रामू एक गांव में अपनी पत्नी रीमा और अपने बेटे सूरज के साथ रहता था। वो अपना जीवन यापन करने के लिए रोज अंडे खरीद के ऑमलेट बना के बेचता था। सूरज भी अपने पापा की मदद करता था। वो लोग इतने गरीब थे कि उनके पास रहने के लिए अपना एक घर भी नहीं था। वो दिन भर घूम घूम कर ऑमलेट बेचते और रात को पूरा परिवार फुटपाथ पर सो जाता। अरे बेटा, जरा साइकिल निकाल, ऑमलेट बेचने का समय हो गया है। मैं अभी निकाल देता हूँ और बहुत सारे ऑमलेट भी लगा देता हूँ। रामू साइकिल पर गांव गांव में घूम घूम कर अपने ऑमलेट बेचा करता था। ऑमलेट ले लो, ऑमलेट, गर्मा गर्म ऑमलेट, मसालेदार ऑमलेट। रामू के आवाज लगाते ही गांव वाले साइकिल के पास आ जाते हैं। क्या बात है रामू, तेरे ऑमलेट तो बिल्कुल गजब बने होते हैं, मन खुश कर देता है। हाँ हाँ भाई, सही बोला भाई, क्या अलग मसाले डालता है तू, सबसे हट के तेरी ऑमलेट होती है। रामू के ऑमलेट खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। दूर दूर तक के गांव में रामू के ऑमलेट की चर्चा थी। अजी सुनते हो, कब तक फुटपाथ पर ही जिंदगी बिताएंगे? हमारे पास थोड़े पैसे हो गए हैं, क्यों ना एक झोपड़ी बनवा लें? वो लोग एक झोपड़ी बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। रामू के ऑमलेट की लोगों को आदत लग गई थी। लोग ढूंढ ढूंढ कर रामू का ऑमलेट खाते थे। अरे भाई रामू, तेरा ऑमलेट खाने के लिए हमें तुझे गली गली ढूंढना पड़ता है। तू एक जगह पे क्यों नहीं बेचता है? ज्यादा कमाई भी होगी। तू एक ठेला क्यों नहीं ले लेता है? रामू सारी बात रीमा को बताता है। हाँ, बात तो सही कही आपने। हमारे पास जो थोड़ा बहुत बचा है, उससे एक ठेला खरीद लेते हैं। रामू की कमाई अच्छी हो रही थी, इसलिए वो एक ठेला भी ले लेता है और अपना ऑमलेट बेचता है। अब रामू के परिवार को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। वो लोग हंसी खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक रामू को हार्ट अटैक आ जाता है और रामू स्वर्ग से धार जाता है। माँ, पापा तो अब नहीं रहे, अब हम क्या करेंगे? रीमा ठेले पर ऑमलेट लगाती है। लोग आते भी हैं, मगर रीमा के बनाए ऑमलेट खाकर वापस चले जाते हैं। रीमा बहन, तेरे ऑमलेट में कोई स्वाद नहीं है। रामू के जैसी तेरी ऑमलेट बिल्कुल नहीं बनी। तेरी ऑमलेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रीमा के बनाए ऑमलेट खाने के लिए कोई भी लोग नहीं आते थे। धीरे धीरे उनका धंधा चौपट हो गया। हिम्मत रखो बेटा, भगवान है ना। बेटा, जाके ये ठेला बेचा। अब घर में 1 रुपया भी नहीं है कि तुझे कुछ खिला सकूं। ऐसे भी मुझे ऑमलेट बनाना नहीं आता है। पहले ठेला और फिर झोपड़ी दोनों बेचना पड़ जाता है। रीमा और सूरज रोड पे आ जाते हैं। उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। वो लोग फिर से फुटपाथ पे आ गए थे। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रीमा के पास एक टुकड़ा बचा था रोटी का। वो सूरज को दे देती है और रोने लग जाती है। आज तो रोटी का बचा हुआ टुकड़ा दे दिया, लेकिन कल क्या? समय किसी तरह गुजर रहा था और उनकी हालत और खराब हो गई थी। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें पत्ते उबाल करके खाने की नौबत आ गई थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। 3 दिन हो गए वो एक रोटी का टुकड़ा खाए हुए। आज कुछ तो खाने को दे दो। चुप हो जा, तू मेरा राजा बेटा है ना। भगवान हमारा इम्तिहान ले रहा है। अच्छा ठीक है, एक काम कर, जाके पीछे वाले जंगल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ के ले आ, उसे ही उबाल के दे दूंगी। सूरज पीछे वाले जंगल से कुछ पत्ते लेके आ जाता है। रीमा अपने पतीले में पत्ते उबालने शुरू ही करती है कि तभी एक बुढ़िया आ जाती है। अरे ओ बिटिया, जरा मेरी मदद कर दे। हाँ अम्मा, बोलो।
मैं थोड़ा काम से कहीं जा रही हूँ। ये पोटली मेरी संभाल के अपने पास रख ले। कहाँ इस उम्र में हर जगह लेके घूमती फिरूंगी। ठीक है अम्मा, दे दो। तेरा बेटा रो रहा है, लगता है उसे भूख लगी है। मेरी पोटली में कुछ ऑमलेट पड़ी है, भूख लगे तो खिला देना अपने बेटे को। मैं चलती हूँ, भगवान तेरा भला करे। माँ, मैं ये पत्ते नहीं खाऊंगा। दादी ने बोला है ना उनकी पोटली में ऑमलेट है, वो दे दो ना खाने को। अच्छा ठीक है, जा पोटली में से एक ऑमलेट ले ले। सूरज पोटली में से ऑमलेट निकालता है, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। माँ माँ, ये देखो ना, ऑमलेट चमक रहा है। अरे हाँ बेटा, ये तो सोने का ऑमलेट है। रीमा और सूरज उस बूढ़ी औरत को बहुत ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती। माँ, भगवान कभी कभी रूप बदल कर दुखी लोगों की मदद करते हैं। शायद उनको हमारे ऊपर तरस आ गया होगा। उस सोने के ऑमलेट से रीमा ने एक सुंदर सा घर खरीदा और फिर उनकी जिंदगी खुशी खुशी चलने लगी।